अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब लोग बहुत मज़े में होंगे। हमारी क्लासेस चल रही थी ऑनलाइन, तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है उबुंटू लिनक्स चैप्टर नंबर 6, इसका जो मूलभूत कमांड है, बेसिक्स कमांड, वो हमारा चल रहा है। उसमें हम लोग प्रैक्टिकल हमारा कर रहे हैं। हम लोग तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे, मोबाइल सिस्टम। ओके, सॉफ्टवेयर ओपन होने के बाद हम लोग आ जाएंगे इसके स्टार्ट अ लोकल टर्मिनल के ऊपर। ओके, अब यहाँ पे हमारा टर्मिनल स्टार्ट हो गया है, कमांड प्रॉम्प्ट आ गया हमारा। और पिछले वीडियो में हमने एलएस कमांड के कुछ ऑप्शंस देखे थे कि एलएस कमांड क्या करेगा। जितनी अभी हम लोग जिस फोल्डर में, जिस डायरेक्टरी में अभी हम लोग हाल में अभी काम कर रहे हैं, जैसे अभी हम लोग है होम डायरेक्टरी के अंदर, इसके अंदर एक और डायरेक्टरी है मोबाइल सिस्टम नाम की, उसमें हम लोग अभी काम कर रहे हैं अपना। ओके, तो एलएस कमांड क्या करेगा, इस फोल्डर के अंदर, इस डायरेक्टरी के अंदर जितने भी फाइल्स और फोल्डर से दूसरे, उसकी उसको एक लिस्ट में यहाँ पे शो करेगा। ओके, और उसके अलग अलग ऑप्शन हमने देखे थे कि अगर हमको सपोज एस से स्टार्ट होने वाली फाइल देखनी है हमको, तो एल एस के साथ स्पेस देने के बाद ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोग एस लिखेंगे, ब्रैकेट ओवर करने के बाद हम लोग स्टार की साइन दबाएंगे, तो वो क्या करेगा, स्टार्टिंग में जिसका एस है, जिस फाइल के स्टार्टिंग में, फाइल के नाम में स्टार्टिंग में एस है, उसी को वो डिस्प्ले करेगा। ओके, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो अब अगला टॉपिक है हमारा फाइल नहीं नकल करनी, फाइल को कॉपी करना है अगर हमको। जैसे कि फाइल को मुझे कॉपी करना है कि लिनक्स के अंदर जो कमांड है कॉपी करने के लिए, वो है सीपी कमांड, सीपी कमांड फॉर कॉपी। ओके, ये याद रखने, छोटे छोटे कमांड्स आपको वो सब याद रखने हैं। ओके, अब सीपी कमांड जो है ना, उसके साथ हमको दो आर्ग्यूमेंट पास करनी, दो पैरामीटर देने हैं। कमांड के आर्ग्यूमेंट मतलब कमांड के बाद हम लोग जो स्पेस देने के बाद देते हैं ना, जो भी, चाहे उसका ऑप्शन हो या कोई फाइल का नाम हो या किसी डायरेक्टरी का नाम हो, फोल्डर का नाम हो, तो उसको हम बोलेंगे कमांड की आर्ग्यूमेंट्स। ओके, या कमांड के पैरामीटर, दो वर्ड्स हैं यहाँ पे। आर्ग्यूमेंट भी कह सकते हो आप, या उसके पैरामीटर्स भी कह सकते हो। तो पहली जो आर्ग्यूमेंट बनेगी, तो यहाँ सीपी कमांड के साथ आपको जो है वो दो आर्ग्यूमेंट पास करनी है। तो सबसे पहली जो आर्ग्यूमेंट होगी, प्रथम आर्ग्यूमेंट, वो जो फाइल की हमको कॉपी करनी है ना, जैसे कि पहले एलएस कमांड का हम लोग यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, और एलएस कमांड से हम लोग देख लेंगे कि हमारे मोबाइल सिस्टम फोल्डर में कितनी दूसरी फाइल्स है अभी। ओके, अब मुझे क्या करना है, इंट्रो नाम की फाइल से उसकी कॉपी करनी है। ओके, तो उसको कॉपी करने के लिए मैं क्या करूँगा, सीपी कमांड का यूज़ करूँगा, और जो दो आर्ग्यूमेंट मुझे पास करनी है, उसमें जो फाइल कॉपी करनी है, उस पहले उस फाइल का नाम, जैसे कि इंट्रो, तो इंट्रो यहाँ पे लिखूंगा मैं। ओके, ये पहली आर्ग्यूमेंट हो गई। सेकंड आर्ग्यूमेंट आपकी क्या बनेगी, तो दूसरी जो आर्ग्यूमेंट है, तो जो फाइल हमको कॉपी कर, मतलब ये फाइल हमको कॉपी तो करनी है, ओके, इंट्रो नाम की, और उसका दूसरा नाम क्या रखना है, मतलब जहाँ पे हमको कॉपी करनी है इसका, तो वहाँ पे कॉपी करने के बाद फाइल का नाम क्या रखना है, वो फाइल का नाम हमको यहाँ पे शो, मतलब यहाँ पे उसको देना पड़ेगा। ओके, जैसे कि हम दे देते हैं intro1। ओके, दो आर्ग्यूमेंट दिए हमने। पहले आर्ग्यूमेंट में क्या होगा, पहले आर्ग्यूमेंट में होगा जो फाइल हमको कॉपी करनी है वो फाइल का नाम, सेकंड आर्ग्यूमेंट होगी कॉपी करने के बाद जो नई फाइल बनेगी उसका नाम। एंटर मारूंगा मैं यहाँ पे, आप देख सकते हो कमांड प्रॉम्प्ट आ गया यहाँ पे। दोबारा एलएस कमांड का यूज़ करूंगा मैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इंट्रो पहले था, उसके बाद स्क्रिप्ट डॉट एस एच थी, अब यहाँ पे intro1 भी आ गई है, उसके बाद स्क्रिप्ट डॉट एस एच फाइल आई है। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि intro1 नाम की एक नई फाइल यहाँ पे हमारे पास बन गई, जिसमें कंटेंट वही है जो इंट्रो नाम की फाइल में था। ओके, अब हम लोग, मुझे ये करना है कि डेस्कटॉप का हमारा जो फोल्डर है, डेस्कटॉप, सॉरी डेस्कटॉप नहीं, माई डॉक्यूमेंट, सॉरी सब्जेक्ट ले लेते हैं, माई डॉक्यूमेंट पे नहीं जाते, सब्जेक्ट ले लेते हैं हम लोग, कि हमको जो नई फाइल बनानी है, जैसे हमने इंट्रो, हमने ये कमांड दिया था। ओके, सीपी, सीपी के बाद हमने क्या दिए थे यहाँ पे, सीपी के बाद हमने दिया था इंट्रो। हाँ, इंट्रो नाम की फाइल की हमने कॉपी किए थे, intro1 फाइल बनाए थे। अब वो फाइल मुझे करनी है स्टोर, ले जाके डेस्क सब्जेक्ट नाम के फोल्डर में, तो यहाँ पर स्पेस देने के बाद मैं लिखूंगा उस फोल्डर का नाम, सब्जेक्ट। ओके, जैसा नाम यहाँ पे लिखा हो वैसा ही आपको यहाँ पे भी लिखना, वरना एरर शो करेगा वो। हमने एंटर मारे। ओके, अब क्या हुआ है, हमारा कमांड प्रॉम्प्ट वापस से आ गया है, मतलब क्या हुआ है, हमारा कमांड एग्जीक्यूट हो गया, रन हो गया। यहाँ पे आपको देख सकते हो उसका सिंबल भी आपको यहाँ पे मिल रहा है। ओके, अब मुझे देखना है कि सब्जेक्ट कमांड, तो मैं सीडी कमांड से सब्जेक्ट के अंदर पहले जाऊंगा। ओके, किसी भी फोल्डर में जाने के लिए हम लोग सीडी कमांड का यूज़ करेंगे। ओके, अब देख सकते हो अब यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर नीचे सब्जेक्ट
ओके, ऐड हो गया है। पहले मोबाइल सिस्टम में थे, अब मोबाइल सिस्टम के अंदर एक और है सब्जेक्ट, उसमें आ गए हम लोग। अब यहाँ पे ls कमांड में दूंगा ना, तो आप देख, सॉरी एल हो गया, ls कमांड देंगे हम लोग, तो देख सकते हो यहाँ पे इंट्रो वन नाम की एक फाइल यहाँ पे भी बन गई है। ओके, मतलब यहाँ पे इंट्रो भी आएगा, इंट्रो वन भी आएगा। ओके, जो फाइल हमने कॉपी की है वो फाइल पहले यहाँ पे आएगी, उसके बाद उसकी कॉपी बनेगी नई फाइल में। ओके, वापिस हमको मोबाइल सिस्टम में आना, तो cd स्पेस देने के बाद डबल डॉट और एंटर मारेंगे तो एक एक डायरेक्टरी हम लोग इससे पीछे आ जाते हैं। ओके, तो cd डॉट डॉट से क्या होगा, हम एक डायरेक्टरी पीछे आ जाएंगे यहाँ पे। ओके, तो ये था हमारा फाइल की कॉपी करना, फाइल की नकल करना। ओके, अब आगे बढ़ेंगे तो हमारा दूसरा है फाइल का नाम चेंज करना या फाइल को कहीं और लेके जाना, मतलब फाइल को मूव करना या फाइल को रीनेम करना। तो रीनेम करने के लिए क्या करना है, हमको mv कमांड का यूज करना है। अब यहाँ पे कमांड का नाम जो है वो, सॉरी, एक ही कमांड का यूज हम दो तरह से करेंगे, एक तो फाइल का नाम चेंज करने के लिए भी, और फाइल को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे ले जाने के लिए भी, मतलब मूव करने के लिए भी। ओके, अब यहाँ पे पहले हम देखेंगे फाइल का रीनेम करना है, तो उसके लिए हम लोग mv कमांड का यूज करेंगे। अगर मुझे ls कमांड मैंने दिया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इंट्रो नाम की जो फाइल थी हमारा, उसका हम लोग करेंगे फाइल नाम int करेंगे। ओके, ro निकालना है पीछे से, हमको int करना है, तो माई नहीं, mv, उसके बाद जो फाइल का नाम हमको चेंज करना है वो फाइल का नाम पहले तो इंट्रो। ओके, इसका नाम हमको चेंज करना है, और उसके बाद जो नया नाम इसको देना है int, वो हम लिखेंगे। यहाँ भी दो आर्ग्यूमेंट हो गई mv कमांड की। पहले आर्ग्यूमेंट वो फाइल का नाम जिसका नाम हमको चेंज करना है वो, और दूसरी आर्ग्यूमेंट में क्या होगा, जो नया नाम हमको देना है वो। एंटर मारूंगा मैं, कमांड एग्जीक्यूट हो गया है। ओके, ls कमांड का दोबारा यूज करूंगा मैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इंट्रो लिखा हुआ था, उसका नाम अब चेंज होके int हो गया। ओके, मतलब उबुंटू लिनक्स में आप माउस का तो यूज नहीं कर सकते हो, आप जितने भी कमांड दोगे, कीबोर्ड से कमांड दोगे, और जितने काम करना है आपको कमांड का यूज करके ही करना है। तो आपको हर एक चीज के लिए कमांड याद रखना पड़ेगा, कौन सी चीज के लिए कौन सा कमांड आपको देना है यहाँ पे। ओके, जैसे हमने cd कमांड किस लिए दिए थे, तो cd कमांड किसी नई डायरेक्टरी में जाने के लिए, ls कमांड जितनी उस डायरेक्टरी में जितने फाइल फोल्डर है उसकी लिस्ट हमको मिलेगी यहाँ पे। cd डॉट डॉट से हम एक डायरेक्टरी पीछे आ जाएंगे। mv कमांड का यूज होगा फाइल का नाम चेंज करने के लिए, फाइल को मूव करने के लिए। उसके बाद ऊपर देखे हमने cp कमांड, फाइल को कॉपी करने के लिए। ओके, फाइल की कॉपी बनाने के लिए। ओके, अब mv कमांड का दूसरा जो यूज है वो है कि अब जैसे कि स्क्रिप्ट डॉट sh फाइल हमारी, ओके, ये वाली। अब मुझे इसको यहाँ से उठा के ले जाना है सब्जेक्ट वाले, सर स्क्रिप्ट नहीं उठाएंगे, उठाते अबाउट गांधी जी। अबाउट गांधी जी वाली फाइल जो है वो मुझे यहाँ से उठा के इसको सब्जेक्ट वाले फोल्डर में लेके जानी है, तो मैं यहाँ पे सेम mv कमांड का यूज करूंगा। पहले तो उस फाइल का नाम जो मुझे लेके जानी है, जैसा यहाँ पे लिखा है वैसा ही देना है आपको, अबाउट गांधी जी। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक जरा भी नहीं चलेगी इसमें, जैसा नाम फाइल का है सेम लेना है, अबाउट अबाउट गांधी जी। ओके, जो फाइल का नाम हमने दिया था, तो फाइल को हमको उठा के कहाँ ले जाना है, सब्जेक्ट में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाइल का नाम पहले दे दिया, उसके बाद अब वहाँ पे ले जाने के बाद क्या नाम देना है फाइल को, जैसे कि मैं देता हूँ फाइल वन। ओके, मतलब वहाँ पे गांधी जी नाम से फाइल को स्टोर नहीं करनी है, उसको फाइल वन के नाम से स्टोर करनी है, और उस फोल्डर का नाम सबसे लास्ट में, जैसा हमने पहले किया था cp कमांड के लिए। नो सच फाइल और डायरेक्टरी अबाउट GNDHIJI फाइल वन सब्जेक्ट mv। अच्छा, फाइल वन निकालना पड़ेगा यहाँ से, फिर भी नहीं है। रीनेम अबाउट गांधी, नो सच फाइल और डायरेक्टरी, वेट, जैसे कोई फाइल ही नहीं है वहाँ पे। रुको, cd डेस्कटॉप में जाके देख लेते हैं, कॉपी शायद मूव हो गई है शायद। अबाउट गांधी जी नहीं, डेस्कटॉप में नहीं, सब्जेक्ट में किया ना हमने, cd सब्जेक्ट। यहाँ पे ls कमांड देंगे, अबाउट गांधी जी वाली फाइल यहाँ पे मूव हो गई है। कमांड एग्जीक्यूट नहीं हुआ था फिर भी वो फाइल मूव हो गई है, कमांड एग्जीक्यूट नहीं हुआ था उसके बाद भी फाइल जो है हमारी मूव
हो गई है, मतलब हमारी जो फाइल है सब्जेक्ट नाम के फोल्डर में आ गई है, वहाँ से निकल के मोबाइल एक्सटर्म से निकल के मोबाइल एक्सटर्म में शो भी नहीं हो रही है, यहाँ पे दिख रही है हमको, मतलब कमांड एग्जीक्यूट हुए बिना ही मतलब वो कमांड जो है एग्जीक्यूट हो भी गया है मतलब में। तो आएगा कभी प्रॉब्लम ऐसा भी कि एरर शो करेगा उसके बावजूद भी कमांड एग्जीक्यूट हो चुका होगा आपका, क्योंकि हम कमांड जो कर रहे हैं विंडोज़ में कर रहे हैं, उबुंटू लिनक्स के कमांड। ओके, तो ऐसा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे तो होता है कभी कभी ऐसा भी। ओके, तो ये हो गए हमारे जो है फाइल को मूव करने के काम। एमवी कमांड से मूव भी करेंगे हम लोग, और एमवी कमांड से फाइल का नाम भी हम लोग चेंज करेंगे, रीनेम भी हम फाइल को कर सकते हैं। ओके, अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो दूसरा हमारा एक कमांड है cmp कमांड, दो फाइल को कंपेयर करने के लिए। ओके, इसे मैं आ जाता हूँ पहले तो मोबाइल सिस्टम में cd डॉट डॉट। ओके, अब मोबाइल सिस्टम में आ गया हूँ मैं, यहाँ पे मुझे क्या करना है, जैसे हमारी ये फाइल्स है यहाँ पे। ओके, अब मुझे दो फाइल को कंपेयर करना है, स्क्रिप्ट डॉट एस एच, स्क्रिप्ट वन डॉट एस एच। अब कंपेयर करेंगे ना हम लोग, तो कंपेयर वैसे एक्चुअल में कंपेरिजन नहीं है वो, उसमें क्या करेगा कंपेयर, वो कैसे करेगा, जैसे कि हमारी दो फाइल को मुझे कंपेयर करना है, तो वो स्टार्टिंग से कंपेयर करना स्टार्ट करेगा कि जहाँ भी उसको पहला डिफरेंस मिलेगा बस वहीं पर अटक जाएगा वो, और जहाँ पे डिफरेंस उसको मिला है उसका एड्रेस वो बताएगा कि ये लाइन पे ये कैरेक्टर में मुझे डिफरेंस मिला है। देखो हम लोग देख लेते पहले तो कि cmp कमांड का यूज होगा कंपेयर करने के लिए। अब मुझे दो फाइल कंपेयर करनी है, स्क्रिप्ट डॉट एस एच और स्क्रिप्ट वन डॉट स्क्रिप्ट डॉट एस एच और स्क्रिप्ट वन वन डॉट एस एच। ओके, ये दो फाइल मुझे कंपेयर करवानी है। अब जब मैं एंटर मारूंगा यहाँ पे तो आप देख सकते हो स्क्रिप्ट डिफर कैरेक्टर टू लाइन वन, मतलब दूसरे कैरेक्टर के ऊपर लाइन वन में वो डिफरेंस उसको मिल रहा है, मतलब तो वो ऐसे ही दिखाएगा, मतलब ऐसे एक्चुअल में कंपैरिजन है ये। तो कंपैरिजन कैसे स्टार्ट करेगा वो, कंपैरिजन ऐसे स्टार्ट करेगा वो कि दोनों फाइल को कंपेयर करेगा, बट पहला डिफरेंस उसको जहाँ पे भी मिला है, फर्स्ट डिफरेंस उसको जहाँ पे दिखेगा वहाँ से वो क्या करेगा, वो लाइन का एड्रेस मतलब लाइन का नंबर और कैरेक्टर यानी कौन से कैरेक्टर के ऊपर उसको जो है वो उसको मतलब में उसको डिफरेंस मिला है वो दो चीज़ें वो यहाँ पे शो करेगा। ओके, तो ये करेगा cmp कमांड, cmp फॉर कंपेयर, कंपेयर करने के लिए, दो फाइल को कंपेयर करने के लिए। ओके, उसके बाद है हमारा एक आज का लास्ट टॉपिक, वो है हमारा कैरेक्टर काउंटिंग कमांड। कैरेक्टर काउंट करने के लिए जैसे कि मुझे देखना है स्क्रिप्ट वन डॉट एस एच में कितने लाइन से कितने कैरेक्टर से और कितने वर्ड्स हमने लिखे हैं वो काउंट करवाना है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे हमारा wc कमांड, वर्ड काउंट वैसे उसका शॉर्ट फॉर्म होता है। उसके बाद wc लिखने के बाद मैं लिखूँगा जैसे कि फाइल का नाम, जैसे कि स्क्रिप्ट सपोज मैं लेता हूँ स्क्रिप्ट डॉट एस एच। ओके, अब यहाँ पे तीन चीज़ें आपको दिखा रहा है वो 6, 14 और 74। तो 6 जो है वो लाइन्स की संख्या है कि इतनी लाइन से स्क्रिप्ट डॉट एस एच में, 14 वर्ड से और 74 कैरेक्टर से इसमें स्क्रिप्ट डॉट एस एच में। ओके, अब यहाँ पे आप डब्ल्यू से सीधा दोगे तो वो तीनों चीज़ें आपको डिस्प्ले करवा देगा। अगर आपको तीनों चीज़ें नहीं देखनी, आपको सिर्फ लाइन काउंट करवानी है, तो आप डब्ल्यू सी का एक ऑप्शन है यहाँ पे आप, तो वो है -L फॉर लाइन, मतलब डब्ल्यू सी स्पेस -L और फाइल का नाम आप दोगे तो जो फाइल का नाम आपने दिया वो फाइल में कितनी लाइन है वो काउंट करके दिखाएगा। सेम डब्ल्यू सी के साथ अगर आप -W का यूज़ करोगे तो ये वर्ड्स काउंट करके दिखाएगा आपको, देख सकते हो 14 आया है वो भी, और सबसे लास्ट में आपका एक ऑप्शन है -C। ओके, तो वो कैरेक्टर काउंट करके दिखाएगा कि 74 कैरेक्टर है। जैसे कि आपने कोई ऑप्शन नहीं दिया था यहाँ पे, डब्ल्यू से सीधा फाइल का नाम यूज़ किया था, तो वो तीनों चीज़ें दिखाएगा, सबसे पहले लाइन्स, उसके बाद वर्ड्स और लास्ट में कैरेक्टर। ओके, अगर आपको ओनली लाइन्स देखनी है, अगर कितनी लाइन्स है तो वो -L का यूज़ करोगे आप डब्ल्यू सी के साथ। आपको ओनली वर्ड्स काउंट करवाना है तो आप -W का यूज़ करोगे, और आपको ओनली कैरेक्टर्स काउंट करवाना है तो आप -C का यूज़ करोगे। ओके, तो ये था WC कमांड हमारा वर्ड्स, लाइन्स और कैरेक्टर्स को काउंट करने के लिए किसी भी फाइल में। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में क्या देखा हमने, स्टार्टिंग करेंगे सबसे पहले ls कमांड से, उसके बाद हमने cp कमांड का यूज़ किया था फाइल को कॉपी करने के लिए। इसमें दो आर्ग्यूमेंट आपको पास करनी है, पहले जो फाइल आपको कॉपी करनी है वो, और कॉपी करने के बाद नई फाइल जो बनेगी उसका नाम। ओके, उसके बाद cd कमांड का हमने रिवीजन किया कि cd कमांड क्या करेगा, cd कमांड आपका डायरेक्टरी में चेंज करेगा, यानी कि अभी हम लोग मोबाइल एक्सटर्म में थे तो मुझे सब्जेक्ट में जाना था, तो मैंने cd स्पेस सब्जेक्ट दिया है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया है।
और जब वापस से एक डायरेक्टरी पीछे आना है आपको सब्जेक्ट से निकल के मोबाइल एक्सटर्म में, तो CD स्पेस डबल डॉट, ओके। उसके बाद MV कमांड के दो यूज है, फाइल का नाम भी चेंज कर सकते हो आप और फाइल को मूव भी कर सकते हो, जैसे कि MV इंट्रो और INT। तो इंट्रो नाम की जो फाइल होगी उसका नाम चेंज होकर INT हो जाएगा, जैसा देख सकते हो आप यहाँ पे, ओके। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आई थी हमको कि जो हमने कमांड दिया था MV कमांड फाइल को मूव करने के लिए, तो वो फाइल कमांड एग्जीक्यूट नहीं हुआ था, फिर भी जो है वो एरर शो किया, तो उसके बावजूद भी वो कमांड जो है एग्जीक्यूट हो गया है मतलब में। तो ऐसा भी होगा कभी कभी। उसके बाद हमने देखे CMP कमांड दो फाइल को कंपेयर करने के लिए, और उसके बाद WC कमांड वर्ड्स, लाइन्स और कैरेक्टर्स को काउंट करने के लिए, ओके। तो आज की वीडियो में इतना ही। ये वीडियो देखने के बाद आपको ऑनलाइन टेस्ट देनी है, जिसकी लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगी, ओके। और आपको कोई डाउट है इन चैप्टर में, इन पिछले चैप्टर्स में, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। और अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ओके। मिलते हैं अगले वीडियो में।